नाज़रीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 24 फरवरी बरोज़े मंगल की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 अफराद की हुई मौत। झारखंड के सिमरैया ब्लॉक में एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गया। जिला प्रशासन के मुताबिक यह हादसा तेज आंधी और थंडर स्टॉर्म की वजह से पेश आया। बदकिस्मती से तमाम की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। 2 लोग क्रू मेंबर्स थे, जबकि बाकी 5 अफराद में एक मरीज और उसके अफराद खानदान शामिल थे। ये वाक़या सुबह तकरीबन 10:20 के करीब में पेश आया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अमेरिका में शदीद बर्फबारी, सूरत हाल संगीन, लोग घरों तक महदूद, कई सारी फ्लाइट्स हुई मनसूख। अमेरिका में बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो रही है, इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। न्यूयॉर्क शहर समेत शुमाल मशरकी अमेरिका की रियासतों में सूरत हाल संगीन है। सफरी पाबंदियों और बर्फानी तूफान की वार्निंग्स की वजह से लाखों अफराद घरों तक ही महदूद रह गए हैं। फ्लाइट्स की ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। जादू टोने के शक में दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल। तेलंगाना के तांडूर मंडल में पेश आई सनसनीखेज कत्ल की वारदात। रियासत तेलंगाना के जिला विकाराबाद के तांडूर मंडल के किरणकोट में एक हौलनाक वाकया पेश आया। दिन दहाड़े ऑटो ड्राइवर साइलू, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, इसको अपने ही दोस्त ने मोहल्लिक हथियार से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। इतलात के मुताबिक मुलजिम बालपा को शक था कि वो माली नुकसान का शिकार साइलू की करवाई गई जादू टोने की वजह से हुआ है, जिस पर इसने रंजिश रख ली थी। गांव वालों का कहना है कि इसी दुश्मनी के नतीजे में साइलू का कत्ल कर दिया गया। राजस्थान में इमदादी तकरीब मुतनाज़िया। साबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने मुस्लिम खवातीन को कंबल देने से कर दिया इनकार। राजस्थान के जिला टोनक के क्रेडा बुजुर्ग गांव में 22 फरवरी को मुनक्किदा खानगी इमदादी तकरीब तनाज़िए का सबब बन गई। साबिक भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट सुखबीर सिंह जो नापुरनिया ने मंदिर में गरीब खवातीन में सरमाई कंबल तकसीम किए, लेकिन इस दौरान इन्होंने मुस्लिम खवातीन को कंबल देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की खुसूसी मुलाकात। इंसानियत के जज्बे को मिली दिल्ली से भरपूर दाद। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के नौजवान दीपक कुमार से मुलाकात की, जो कि हालिया दिनों मोहम्मद दीपक के नाम से सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बने हुए हैं। उत्तराखंड में जिम चलाने वाले दीपक कुमार को उस वक्त सुर्खियों में लाया गया जब इन्होंने एक मुअम्मर मुस्लिम ताजिर को मुबैना तौर पर हरासनी से बचाने के लिए मुदाखिलत की। चंद कारकुनान दुकान के नाम में शामिल लफ्ज बाबा हटाने का मुतालबा कर रहे थे, जिस पर कशीदगी पैदा हो गई। इसी दौरान दीपक मौके पर पहुंचे और 70 साला ताजिर वकील अहमद के हक में खड़े हो गए। हैदराबाद के पुराने शहर में नामालूम अफराद की जानिब से मंदिर को नुकसान पहुंचाने का वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा में पीर की रात नामालूम अफराद ने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके बारकस में कशीदगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने मंदिर के लोहे की ग्रिल को नुकसान पहुंचाया और अहाते में दाखिल होकर मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो इसने मुकामी अफराद को इस वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलने पर मंदिर कमेटी के अरकान ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। दौरे कत्ल केस में एक ही खानदान के 13 अफराद को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में तकरीबन 9 साल पुराने दौरे कत्ल केस में मुकामी अदालत ने एक ही खानदान के 13 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने हर मुलजिम पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया और जुर्माना न देने की सूरत में 6 महीने की इजाफी कैद की सजा भुगतनी होगी। एक ही खानदान की इज्तिमाई खुदकशी। शहर हैदराबाद के अंबरपेट में ये इंतहाई ज्यादा दिलखराश व अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त
55 سالہ شوہر رامراجو، ان کی بیوی 50 سالہ مادھوی اور بیٹے 24 سالہ ششانک کے طور پر کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ پہلے رامراجو اور ششانک نے مادھوی کو گلا گھونٹ کر قتل کر لیا، جس کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ منگل کی علل صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا۔ پولیس موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا۔ ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہوٹل کے کاروبار میں نقصان اور قرض کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اتر پردیش کے شہر گریٹر نوئیڈا میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ گریٹر نوئیڈا کے ایکوٹیک 1 علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے نتن نامی ایک نوجوان کو بے رحمانہ طریقے سے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق 3 افراد نے نتن کا اس کے گھر کے قریب تعقب کیا اور انتہائی زیادہ قریب سے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں نوجوان کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ یہ قتل پرانی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا چھا گئی۔ رمضان المبارک کے مقدس موقع پر قیدیوں کی رہائی کے شاہی احکامات پر سعودی عرب میں عمل درآمدات کا ہو چکا ہے آغاز۔ ماہ رمضان میں قیدیوں کو رہا کیا جانا مملکت سعودی عرب کی قدیم روایت ہے۔ یہ عمل ہر فرمان روا کے دور میں رہا ہے۔ سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے سرکاری حق کے مقدمات میں سزا یافتہ قیدیوں کے لیے معافی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز نے معافی کے احکامات پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔